नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं डिलानीपुर वेजिटेबल मार्केट से बुनियादाबाद जाने वाले रास्ते पर। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गवर्नमेंट क्वार्टर है जो जर्जर हालत में पड़ी हुई है। ये कभी भी गिर सकती है। यहाँ पे करीब कई सालों से हम देख रहे हैं कि यह बिल्डिंग जो है ऐसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, ना कोई मेंटेनेंस है और ना ही इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर कई लोग जो है, यहाँ के आसपास के लोग जो है यहाँ पर जानवर को बांधने का काम शुरू किया है। अब देखिए, आप इस पूरे इलाके की हालत देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जानवर को बांधा गया है। उसके बाद ये दूध निकालने के बाद जो है जानवर को बाहर छोड़ देते हैं। अब ये जानवर किसी के घर में घुसे या सड़कों पर बैठे रहे, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। इनका काम रात में बांधना है और सुबह दूध निकालकर इनको गाय को जो है, जानवर को जो है रोड पर छोड़ देते हैं। कई सारे एक्सीडेंट होता है। सड़कों पर खड़े रहते हैं और कई लोगों को गाड़ी में आने जाने में असुविधा होती है और कई लोगों को मारकर गिराया भी गया है और कई लोग इस वजह से मेडिकल में भी है। जिस तरह से यहाँ पर गायों को बांधा गया है, उस पूरे इलाके की हालत ख़राब है। म्युनिसिपल के सैनिटरी ऑफिस के लिए जो 2014 में फाउंडेशन स्टोन डाला गया है, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है और ये जो है सिर्फ जानवर बांधने के लिए एक शेड के रूप में लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या म्युनिसिपल इसमें मिली हुई है या यहाँ के जो काउंसलर है ये उनको पनाह दे रही है? ये देखने वाली बात है। अब हम आपको दिखाएंगे। अब आगे चलिए। यहाँ पे जो सामने जो है वो एक सीनियर सिटीज़न पार्क बनना था। सीनियर सिटीज़न पार्क तो दूर की बात है, ये आज जानवरों का तबेला बनकर रह गया है। अब यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, चारों तरफ गोबर ही गोबर फैला हुआ है। अब आप बताइए कि कब यहाँ पे सिटीज़न पार्क बनेगा और कब यहाँ पे ये म्युनिसिपल का सैनिटरी साइट ऑफिस बनेगा? ये देखने वाली बात है। और हम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, प्रश्न उनके ऊपर उठता है कि क्या यही है स्मार्ट सिटी? क्या इस तरह स्मार्ट सिटी बनेगा? अगर आपकी जानकारी में अगर ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे लोग जो है जानवर को बांधते हैं, पूरे हार्ट ऑफ द सिटी इसको कहा जा सकता है, यहाँ पे अगर जानवर बांधते हैं या जानवर दूध निकालने के बाद जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, इससे जो भी दुर्घटनाएं होती है इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या म्युनिसिपल के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है? म्युनिसिपल के अधिकारियों का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है या जो सैनिटरी सुपरवाइज़र होता है, उनका काम क्या है? क्या यह खबर उनके अधिकारियों तक पहुंचाई नहीं गई है? ये देखने वाली बात है। हम आगे और भी आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। आपको यहाँ में बांधने में परमिशन कौन दिया? परमिशन तो नहीं, ऐसी खंडम हो गया बांधता। खंडम हो गया, ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकता है। वो टाइम तो ये जिस तरह से यहाँ का कंडीशन है, उस कंडीशन को आप क्या बताएंगे? क्या जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही है जरीना मैडम और मुरली सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं है? आप बताइए, आपका नाम क्या है? नागेश्वर राव। नागेश्वर राव। कब से पालता है ये? अभी जो थोड़े दिन से। नहीं, ये तो हम करीब 5 साल से हम देख रहे हैं। हाँ। तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे बांधने का परमिशन कौन दिया? परमिशन नहीं, खाली करके बांधता और कुछ नहीं। अभी खाली है, बांधता है। हाँ। ये देखिए बिल्डिंग का हालत क्या है। अगर बाई चांस ये गिर जाता है तो ये जानवर मरेगा नहीं? हम तो लेके जाएंगे, 2 महीने में खाली करके जाएंगे। या ये तो 4-5 साल से हम देख रहे हैं और आप किस तरह गंद मचा के रखा हुआ है, देखिए। ठीक है, वो इतना गंदा में जानवर को पालता है, आप दूध निकालता है, रोड में छोड़ देता है। हाँ, रोड में जोड़ने से कई सारा एक्सीडेंट होता है। इसका जवाबदेही कौन है? हम नहीं छोड़ता वो जानवर तो आपका वो तो अनारकली बस्ती वाला गाय, हम लोग अनारकली बस्ती। आपका गाय का उसमें कुछ नाम लिखा है क्या जो मालूम नहीं होगा? बताइए। ठीक है, जो टाइम हो गया छोड़। आप कहाँ काम करते हैं कहीं? नहीं है। क्या काम करते हैं? यहाँ पर केवल गायें ही नहीं, अगल बगल आप देख सकते हैं सूअर भी, बच्चे और वैक्स जो सूअर है यह भी बहुत मात्रा में है। ये भी यहाँ पे वहाँ पे ऐसे ही विचरण करते रहते हैं और सारे घरों के अंदर घुसते हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे।
अब हम मौजूद हैं गांधी पार्क और राज निवास के ठीक पीछे की तरफ में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में यह एक गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, लेकिन उसके सामने जो है ये सरासर आप देख सकते हैं। आप मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उस तरफ दिखाइए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एंक्रोचमेंट करके जानवरों को पाला जा रहा है। बाकायदा एक शेड बना हुआ है और उसमें लगभग 6-7 गायों को बांधा गया है। तो क्या इसके लिए इनको परमिशन दिया गया है? क्या यह परमिशन लेकर यहाँ पर गायों को पाल रहे हैं? इस तरह के कई शेड हम आपको दिखाए हैं जहाँ पर इल्लीगल तरीके से गायों को बांधा जा रहा है और उनके मल मूत्र से पूरा इलाका जो है ख़राब हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। एक तरफ देखिए आप, जहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा काफ़ी रंग रोगन किया गया है और तरह तरह के कला का प्रदर्शन किया गया है। दूसरी तरफ ये देखिए, जो ये जानवर और जानवर के मालिकों द्वारा एक कला का प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं यह भी एक मॉडर्न आर्ट है। अब मैं म्युनिसिपल काउंसिल के सैनिटरी ऑफिसर और सैनिटरी सुपरवाइज़र और जो भी इस स्वच्छता मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमारा सवाल यह है म्युनिसिपल के अधिकारियों से, सैनिटरी ऑफिसर और सैनिटरी सुपरवाइज़रों से जो स्वच्छता अभियान के मुहिम में लगे हुए हैं, उनसे हमारा यह प्रश्न है कि क्या जानवरों को ऐसे खुले में छोड़ना और जानवरों को सड़क के किनारे पालना और इस तरह से गंदगी फैलाना, यह स्वच्छता के या स्मार्ट सिटी के दायरे में आती है? कि इनके ऊपर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तबेले से लगभग 20 या 50 कदम की दूरी पर ही सैनिटरी ऑफिस है। हम जानना चाहेंगे कि इस सैनिटरी ऑफिसर, यहाँ के जो सैनिटरी ऑफिसर है या सैनिटरी सुपरवाइज़र है, उनसे कि क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है? क्या ये जानबूझकर इनको परमिशन दिया हुआ है कि ये पालें? राज निवास के ठीक पीछे इस तरह का काम किया जा रहा है जो अशोभनीय है। या एक गांधी पार्क जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है, उसके ठीक ऑपोजिट में इस तरह का रंग रोगन, इस तरह की गंदगी, क्या ये शोभनीय है? अब मेरा सवाल एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए जरीना मैम और मुरली सर से है कि क्या यह जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं है? हमने कई रिपोर्ट देखी है, कई रिपोर्ट सुनी है कि किसी के खेत से, मनारघाट, बिम्बलीगंज ऐसे इलाकों से, कई जगहों से जानवरों को खेत से उठाकर, किसी के पर्सनल खेत से उठाकर उनको लेकर गया इसलिए कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो क्या इनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? जब हमने जानवरों के मालिक से बात की तो उन्होंने यह बताया कि हम जानवरों को जो है छोड़ते नहीं हैं, हम यहीं पर बांध के रखते हैं। तो क्या ऐसी गंदगी, ऐसे जगहों पर जानवरों को बांध के रखना जायज़ है? क्या इनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? अब मैं एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के जरीना मैम और मुरली सर से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इनके ऊपर एक्शन लेंगे? क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? एक सवाल और भी है कि इनका कहना है कि हम जानवरों को बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो जानवर सड़कों पर दिखाई देते हैं, जो जानवर सुबह से शाम तक सड़कों के बीचों बीच बैठे रहते हैं, एक तरफ सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि अब सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है ये समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर से जानवरों का इस तरह से विचरण करना, जानवरों का सुबह हो या रात हो इस तरह से वहाँ पे खड़े रहना और दुर्घटना का कारण बनना, ये क्या आपको दिखाई नहीं दे रही है?